आज का बच्चों हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। तो ये टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन वाला, जो लाइफ प्रोसेस है वो चल रहा है। उसके अंदर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट थे, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ब्लड एंड ब्लड वेसल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग क्या डिस्कस करते हैं आज हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या काम करता है और कैसे ये क्या है जो ब्लड है उसको क्या पंप करने का काम करता है। तो सबसे पहले क्या है, जो ब्लड है उसकी डायग्राम जो इजी वे में ड्रॉ करने का मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया है। और अब हम लोग बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर की सबसे पहले, देन हम लोग इसकी वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा हार्ट है बच्चों वो क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या मसल से बना हुआ है हमारा हार्ट। इसके अंदर जो बोन्स है वो क्या है प्रेजेंट नहीं होती हैं। एंड इसका जो साइज होता है वो क्या, अगर हम लोग क्या है ऐसे मुट्ठी बंद कर लेना तो इतने साइज का जो हमारा हार्ट है वो क्या होता है, विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। फिस्ट मीन्स क्या होती है, हमारी मुट्ठी। सो ये और क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो क्या होता है, हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर क्या होता है, लोकेटेड होता है। इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। और चेस्ट कैविटी के अंदर थोड़ी सी लेफ्ट साइड के अंदर हमारा हार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो हार्ट है वो हमारा क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या करता है, हमारा जो ब्लड है जिसकी हमने बात की कि ब्लड के थ्रू ही सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के अंदर होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक। तो जो ब्लड है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, हमारा हार्ट करेगा। तो ब्लड अपने आप नहीं जाता है, हार्ट उसको पंप करता है, पुश करता है, सो दैट जो ब्लड है वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल हर जगह पे डिफरेंट पार्ट्स तक जो हमारा ब्लड है वो क्या पहुंच सके। तो इसीलिए जो हमारा हार्ट है वो क्या एक्ट करता है एज ए पंपिंग ऑर्गन। क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या है, अभी हम लोग देखते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर। ये तो थी इसके आउटर स्ट्रक्चर की हमने बात करी। अब इंटरनली देखते हैं कि हार्ट के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर हम हार्ट की बात करें तो हमारे हार्ट के अंदर इवन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बच्चों, 2 तरीके का ब्लड ना फ्लो करता है। क्योंकि थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। एक होता है वो ब्लड जिसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन डिजोल्व होती है और उस ब्लड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दूसरा होता है वो ब्लड जिसके अंदर क्या होती है, CO2 डिजोल्व होती है। क्या होती है, CO2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। और वो ब्लड जिसके अंदर क्या होती है, CO2 डिजोल्व होती है, उस ब्लड को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड क्या होता है, ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, पाइप्स के अंदर फ्लो करता है। उन ट्यूब्स को, उन पाइप्स को हम लोग बोलते थे ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे क्या है, वो वाली ब्लड वेसल्स जिसके अंदर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, उस ब्लड वेसल को हम लोग बोलते हैं आर्टरी। और वो वाली ब्लड वेसल जिसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। यहाँ पे क्या आर्टरीज और वेन के अंदर कौन कौन से तरीके का जो ब्लड है वो फ्लो करता है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इस तरीके से देख सकते हो। देखो जब हम वेन्स को लिखते हैं VE और डीऑक्सीजनेटेड में DE, तो थोड़ा सा सिमिलरिटी है। VE और DE तो थोड़ा सा सिमिलरिटी दोनों में है। तो हमें याद रहेगा कि वेन्स के अंदर कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मीन्स आर्टरीज के अंदर फिर कौन सा होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे एक चीज और है, जब भी हमारा जो हार्ट है वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, पुश करेगा, तो क्या होगा, जो हमारी ब्लड है उसकी 2 ही तरीके की मूवमेंट होगी। या तो हमारा जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, जाएगा हार्ट से बाहर, मीन्स मूव करेगा अवे फ्रॉम द हार्ट। या फिर वो क्या करेगा, हमारे हार्ट के अंदर एंटर करेगा ब्लड। दैट मीन्स वो कहाँ आ रहा है, टूवर्ड्स दी हार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा आर्टरीज है, आर्टरीज के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है, हार्ट से बाहर जाता है, मीन्स मूव करता है अवे फ्रॉम द हार्ट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आर्टरीज क्या करती हैं, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आप इसको क्या है ए से याद रख सकते हो, ए से आर्टरीज और ए से अवे। दैट मीन्स आर्टरीज से क्या होगा, जो ब्लड है वो क्या हार्ट से बाहर जाएगा। और वेन्स के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर क्या होता है, एंटर करेगा। तो वेन्स के थ्रू क्या होता है, टेक्स ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट। तो ये जो बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, सो दैट आपको जो इसकी हार्ट की जो हमारी वर्किंग है ना वो क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो अब हम लोग क्या देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरीके का ब्लड जो है ना वो फ्लो करता है हमारे ब्लड के अंदर। अब हमारे हार्ट ने क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है दोनों को क्या करना है, सेपरेट रखना है। अगर ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इन दोनों को सेपरेट रखने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारा ब्लड है ना उसके अंदर क्या डिफरेंट बॉक्सेस, अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं, उनको हम लोग बोलते हैं चैम्बर्स। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है 4 चैम्बर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर्स। और ये चैम्बर में क्यों डिवाइडेड है, सो दैट हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना वो एक दूसरे से क्या रहे, सेपरेट रहे। क्लियर है। तो ये जो बीच वाली जो वॉल है जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये आप देख रहे हो, ये वाली जो वॉल है
इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या करती है, हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है ना, दोनों को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। सो इट इज़ अ डिवाइडिंग वॉल्व जो हमारे क्या करती है, लेफ्ट और राइट साइड जो हार्ट के उनको क्या करती हैं, एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। उसके बाद क्या है, जो हमारे हार्ट के जो अपर चैम्बर है, ये वाला एक चैम्बर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा हमारा ये है। तो ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग बोलते हैं एट्रियम, सिंगल को हम लोग बोलेंगे एट्रियम और दोनों को कंबाइंड हम लोग बोलेंगे एट्रिया। सो एट्रिया इज अ प्लूरल और एट्रियम क्या, सिंगुलर। ठीक है, तो ये हमारा क्या लेफ्ट एट्रियम है और ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम। और नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं हार्ट के, उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। सो दिस इज आवर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज आवर राइट वेंट्रिकल। तो ये हो गया ऊपर वाले चैम्बर्स, ये नीचे वाले चैम्बर्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद क्या है हमारा, मैंने यहाँ पे लिखा द अपर चैम्बर इज कॉल्ड द एट्रियम एंड द लोअर चैम्बर इज कॉल्ड द वेंट्रिकल। द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स हैव द वाल्व्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये जो मैंने बनाई है इस तरीके से, ये जो बनाया है ना मैंने, ये हमारे क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। वाल्व क्या होते हैं, ये आप समझ सकते हो गेट के जैसे होते हैं। जैसे गेट होता है ना, कोई चीज़ जाने के लिए गेट ओपन कर देते हैं, वो चीज़ चली जाती है फिर बंद हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके के गेट ही है। ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट में क्या होता है, जो ब्लड है ना वो क्या करता है, फ्लो करता है ऊपर की तरफ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में भी एक बार जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो क्योंकि ब्लड नीचे से ऊपर जा रहा है तो ब्लड कहीं वापस नीचे ना आ जाए, उसका बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं और जो एट्रियम होते हैं ना, उनके पास क्या होते हैं, वाल्व उनके अंदर लगे होते हैं। तो जैसे ही ब्लड ऊपर जाएगा ये गेट क्या हो जाता है, बंद हो जाते हैं, तो ब्लड जो है वो वापस नीचे नहीं आ सकता। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या इसकी वर्किंग प्रॉपर समझते हैं कि कैसे ब्लड कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है और कैसे ये काम करता है। क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर क्या 2 तरीके का ब्लड जो है वो क्या फ्लो करता है, एक तो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे हार्ट की जो राइट साइड है, राइट साइड के अंदर हमारा हमेशा कौन सा ब्लड फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड के अंदर हमेशा हमारा कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड। तो इसको आप इस ट्रिक से लर्न कर सकते हो। लोड वर्ड आप याद कर लो। एल का मतलब क्या है, लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में हमेशा कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आर का मतलब क्या है, राइट, और डी का मतलब क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। तो राइट साइड में हमेशा हमारा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम लोग क्या इसकी वर्किंग प्रॉपर समझते हैं कि कैसे ब्लड कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है और कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमारा जो हार्ट है ना, हमने बता ही दिया कि हमारा हार्ट क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है 2 प्लेसेस के ऊपर। एक तो वो पंप करता है लंग्स तक ब्लड को, और एक वो पंप करता है सेल्स तक। तो एक बार तो हार्ट ने क्या ब्लड को भेजना है लंग्स के पास, और एक बार जो हमारा हार्ट है उसने ब्लड को पंप करके कहाँ भेजना है, टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो जहाँ जहाँ हमारे सेल्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, सारे सेल्स तक इसने क्या करना है, हार्ट ने हमारे ब्लड को पंप करके भेजना है। क्लियर है। अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो वाला ब्लड जिसके अंदर क्या डिसॉल्व है, CO2 डिसॉल्व है, वो जो ब्लड है ना वो क्या करता है, इन यहाँ से क्या करता है, हमारे हार्ट के अंदर एंटर करता है। कहाँ आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आता है हमारे राइट एट्रियम के अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्लड क्या आ रहा है, टूवर्ड्स दी हार्ट आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था टूवर्ड्स दी हार्ट जो ब्लड है वो कौन से वेसल्स के थ्रू आता है, वेन्स के थ्रू आता है। तो ये भी हमारी वेन्स है और ये भी हमारी क्या है, वेन्स है। इस वेन्स का जो नेम है वो क्या है, वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी। इसको हम लोग क्या सुपीरियर वेना कावा भी बोलते हैं। और ये जो दूसरी हमारी वेन्स है इसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी। ये इनके नेम है वेन्स के, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा भी बोल देते हैं। लेकिन हमारी बुक के अंदर ये मेंशन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो है ना उसको हमने कुछ भी नहीं छोड़ना। तो ये हमारा क्या, वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी एंड दिस इज वेना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या है, हमारे राइट एट्रियम के अंदर एंटर करता है। तो जो मैंने ब्लू कलर के एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो उस ब्लड को शो कर रहा है जो हमारा कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। और जो हमारी रेड कलर की एरोज है वो शो करेंगे हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो सो दैट आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने अलग अलग डिफरेंट कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट इसको करा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है हमारा राइट एट्रियम के अंदर। जब हमारा डिफरेंट सेल्स से पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट, हमारे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे जो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा राइट एट्रियम के अंदर आता है, उस टाइम हमारा एट्रियम क्या कर जाता है, एक्सपेंड करता है, सो दैट वो उस ब्लड को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। अब यहाँ आ गया राइट एट्रियम के अंदर ब्लड। अब क्या करेगा, जो राइट एट्रियम है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी टाइम हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो पुश हो जाता है डाउनवर्ड और वो कहाँ चला जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो राइट वेंट्रिकल क्योंकि एक्सपैंड हो चुका था तो ये जो ऊपर वाला सारा ब्लड है तो राइट एट्रियम से जो पूरा ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। और ये ब्लड है कौन सा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वाला ब्लड जिसके अंदर क्या डिसॉल्व है, हमारी CO2। अब यहाँ से क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल है वो फिर से क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी ब्लड क्या होगा, फिर से पुश होगा और ये क्या करता है, इस तरीके से यहाँ से होता हुआ, इस रास्ते से होता हुआ क्या है, ये जो ट्यूब्स है, ये जो ब्लड वेसल्स है, इनके थ्रू क्या है, हमारे हार्ट से क्या है, बाहर चला जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे ये ब्लड ऊपर जाएगा ये जो हमारे वाल्व है ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, सो दैट जो हमारा ब्लड है वो क्या वापस नीचे ना सके, बैक फ्लो ना हो, और ये जो ब्लड है वो क्या है, ऊपर की तरफ इस तरीके से चला जाएगा। और मैंने आपको बताया अभी यहाँ से क्या हो रहा है, जो ब्लड है, अब देखो इनसे यहाँ से क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो जा रहा है अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से बाहर जा रहा है। तो दैट मीन्स ये वाली जो वेसल्स है वो हमारी कौन सी होगी, आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज में क्या होता है, जो ब्लड है वो क्या जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये हमारी जो यहाँ पे जो वेसल्स है वो हमारे क्या है, आर्टरीज, तो इनका नेम है पल्मोनरी आर्टरीज। क्लियर है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको लेबलिंग करनी भी डायग्राम को ईजी हो जाएगी अगर आप समझ के करोगे। तो ब्लड हमेशा बाहर जाता है आर्टरीज के थ्रू, ये जो हमारी आर्टरीज है दैट इज पल्मोनरी आर्टरीज। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैंने समझाने के लिए ये जो चीज़ बनाई है ये सिर्फ समझाने के लिए है, आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ से जब ब्लड बाहर आता है आर्टरीज के थ्रू, ये इसका प्रॉपर नेम है, यहाँ से जब आर्टरीज से ब्लड बाहर आएगा तो वो भेज दिया जाता है कहाँ पे, लंग्स के पास। तो हार्ट से निकल के ब्लड सीधा जाएगा लंग्स के पास। लंग्स के अंदर एग्जैक्टली गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसके अंदर CO2 थी। तो वहाँ से क्या होता है, लंग्स के अंदर होती है एल्वोलाइज प्रेजेंट। एल्वोलाइज से क्या होता है, CO2 जो है वो क्या हो जाएगी, ब्लड से निकल जाएगी और लंग्स में वापस चली जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, एल्वोलाई से हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। अब ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो बच्चों किस में कन्वर्ट हो चुका है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि अब CO2 निकल चुकी है और इसमें क्या ऐड हो चुकी है, O2, ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया ये। दैट मीन्स ये कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे लंग्स के अंदर आ गया। अब लंग्स के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या पूरे जो हमारे डिफरेंट सेल्स है बॉडी के उन तक पहुंचा सके, क्योंकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक्चुअली में चाहिए किसको, हमारे बॉडी सेल्स को चाहिए, क्योंकि सेल्स के अंदर क्या होनी है, रेस्पिरेशन, सो दैट वहां पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस और वहां पे क्या प्रोड्यूस हो सके, एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। इसीलिए ये जो ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लंग से वापस एंटर करेगा किसके अंदर, हार्ट के अंदर, क्योंकि हार्ट का एक पंपिंग ऑर्गन है, इसके अंदर इतनी पावर है, ये क्या करेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये ब्लड को क्या कर सकता है, पुश कर सकता है, और इतनी जोर से पुश करेगा, पंप करेगा, सो दैट ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो क्या है, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स है वहां तक जो ब्लड है वो क्या पहुंच जाए। इसीलिए यहाँ से क्या होता है, लंग से वापस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बच्चों वापस क्या है, कहाँ एंटर कर जाएगा, हमारे हार्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। तो मैंने आपको बताया अब क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है टुवर्ड्स द हार्ट। टुवर्ड्स द हार्ट कौन किसके थ्रू आता है, हमेशा ब्लड वेन्स के थ्रू आता है। तो ये हमारी जो ट्यूब्स है, ये जो हमारी वेसल्स है, ये हमारी कौन सी है, पल्मोनरी वेन्स। तो वेन्स के थ्रू ही हमेशा क्या है, ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है। और ये मैंने रेड कलर की एरो लगाई है टू शो कि ये जो ब्लड है वो कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो रेड कलर जो है उस ब्लड को शो कर रहा है जो ऑक्सीजनेटेड है, और ब्लू एरो शो कर रही है हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी वेन से जो ब्लड है अब कहाँ आ गया, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होगा, फिर से ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है बच्चों वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी टाइम हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, सो दैट ये ऊपर से जो ब्लड है उसको क्या कर सके, रिसीव कर सके। तो जो यहाँ पे सेम काम होता है यही सेम काम यहाँ पे होगा। तो ये लेफ्ट एट्रियम क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल अब क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ब्लड जो है वो क्या है, पुश होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस तरीके से। तो यहाँ से क्या जो ब्लड है वो पुश हो जाएगा ऊपर की तरफ। जैसे ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा ये वाल्व क्लोज हो जाएंगे, तो बैक फ्लो नहीं होगा, और ब्लड क्या है इन वेसल्स के थ्रू क्या बाहर निकल जाएगा। अब ब्लड अगेन क्या अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से बाहर जा रहा है, तो ये हमारी कौन सी होगी, आर्टरीज। और इस आर्टरीज का नेम क्या है, एओर्टा। एओर्टा क्या होती है, हमारी लार्जेस्ट आर्टरीज है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसका नेम है स्पेशल
एओर्टा, एओर्टा क्या है, आर्टरीज ही है, तो इस आर्टरीज के थ्रू क्या ब्लड बाहर आया। अगेन यहाँ पे ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमने कहाँ तक पहुंचाना था, सेल्स तक पहुंचाना था, तो क्योंकि ये इतने प्रेशर से आया है, हार्ट ने इसको पंप किया है, इसीलिए क्या होगा, डिफरेंट सेल्स तक जो है हमारा ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या पहुंच जाएगा। वहाँ पे जाके सेल्स इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे, और जब ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे वहाँ पे होगी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद CO2 प्रोड्यूस होगी, और वो CO2 अगेन हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे रेस्पिरेशन के बाद जो हमारा ब्लड है अब वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो चुका है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से क्या होगा, इन वेन्स के थ्रू फिर से यहाँ आएगा, और फिर से वही सर्कल जो हमारा चलता रहेगा। तो इस तरीके से क्या जो हमारा हार्ट है वो क्या फंक्शन करता है, जो ब्लड है उसको क्या करता है, पंप करता है। तो अब इसको क्या थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं इसकी वर्किंग, कि जो मैंने लिखा है फटाफट से एक देख लेते हैं इसको। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब हमने इसकी वर्किंग लिखनी है, समझाने के लिए मैंने आपको डीऑक्सीजनेटेड से स्टार्ट कराया, लेकिन हमारी बुक के अंदर जब वर्किंग हमने स्टार्ट करनी है और एग्जाम में भी लिखनी है तो हमने ऑक्सीजनेटेड से सबसे पहले स्टार्ट करना है, जहाँ से हमारा ब्लड क्या है, हार्ट के अंदर एंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है द लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो मैंने ये बताया था लंग से ही क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पे एंटर करता है, किसके अंदर आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये मैंने पहले में लिखा है। दूसरा पॉइंट है द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड। तो जब क्या है लंग्स से ये ब्लड को कलेक्ट कर रहा होता है लेफ्ट एट्रियम, उस टाइम लेफ्ट एट्रियम क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, सो दैट ये ब्लड को क्या कर सके, लंग से रिसीव कर सके। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है। उसके बाद एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन ब्लड इज ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या कर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और तब क्या होगा, ये जो ब्लड है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल उस टाइम जब ये ट्रांसफर होता है ब्लड लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर, तो उस टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है। मैंने बताया था, वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड्स व्हेन इट रिसीव्स द ब्लड। जब ये ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से रिसीव करा उस टाइम हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, एक्सपैंड किया होता है, सो दैट ये क्या कर सके, ब्लड को रिसीव कर सके। कोई चीज़ का अगर किसी चीज़ में स्पेस होगी तभी तो वो किसी चीज़ को रिसीव करेगा ना। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, उस टाइम रिलैक्स होता है। अब फिर से क्या होगा, आगे लिखा है द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी व्हेन द मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स है वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, पम्प्ड आउट टू द बॉडी। ये क्या है, पम्प्ड आउट, ये बॉडी से आउट जा रहा है ना, ब्लड बाहर जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट, वो चीज़ लिखी है द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। जब ये क्या लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड क्या बाहर की तरफ पंप हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम दी बॉडी टू द राइट एट्रियम व्हेन इट एक्सपेंड्स। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको सेल्स यूज़ कर लेंगे, फिर उस ब्लड के अंदर क्या CO2 डिसॉल्व हो जाएगी, तो वो ब्लड बन जाएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, कम्स फ्रॉम दी बॉडी, या फिर कह सकते हो सेल्स, एक ही बात है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जब भी हम सेल्स बोलेंगे मीन्स क्या, सेल्स पूरे बॉडी के अंदर है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो बॉडी भी वर्ड यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम दी बॉडी टू द राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम के अंदर ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है, एंड जब ये आता है तो राइट एट्रियम हमारा क्या होता है, एक्सपैंड किया होता है, क्योंकि राइट एट्रियम अगर एक्सपैंड करेगा तभी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या कलेक्ट कर पाएगा। आगे क्या है, नाउ द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड द राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड्स। तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, सो दैट ये क्या कर सके, ऊपर से ब्लड को रिसीव कर सके, एंड द ब्लड इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। वही चीज़ जो हमने पहले लिखी, द राइट वेंट्रिकल देन पंप्स द ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पे क्या है, अब क्या करेगा, ये जो राइट वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा और पंप कर देगा ब्लड को, कहाँ पे, टू दी लंग्स तक पंप करता है, सो दैट हमारे ब्लड की क्या हो सके, ऑक्सीजनेशन मीन्स ब्लड के अंदर क्या डिजोल्व हो सके, ऑक्सीजन डिजोल्व हो सके। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यही हमारे ब्लड की वर्किंग है, बहुत ईजी है। अगर आपने पहले समझ लिया तो ये पॉइंट आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक चीज़ और मैंने यहाँ पे लिखी है, वो कौन सी है, वो जो आपने समझनी है वो क्या है कि यहाँ पे बच्चों देखो डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये जो मसल्स है ये क्या थिक है, ठीक है, और इनकी जो मसल्स है वो क्या है, बिल्कुल ही थिन है। तो हमारी जो एट्रियम है उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं। वेंट्रिकल की जो वॉल्स है ना वो क्या होती हैं, मोटी होती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या है, ये जो वेंट्रिकल्स है ना उन्होंने क्या करना है, ब्लड को पुश करना है। यहाँ से ब्लड देखो क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो अपवर्ड जाने के लिए ब्लड को क्या है, पुश करना पड़ेगा बहुत ज़ोर से। इसीलिए इनकी जो वॉल्स है वो क्या होती हैं, थिक होती हैं,
तो यहाँ पे मैंने लिखा है द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ थिकर वॉल्स बिकॉज दे पंप ब्लड टू दी वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब एक चीज़ और, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स है वो थिकर होती हैं अगर, बट इन दोनों की भी मैं बात करूँ तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में से ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, इसकी जो वॉल्स है वो ज़्यादा थिकर होती है एज कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करना है, ब्लड को पंप करना है टू ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी, सारे सेल्स तक लेके जाना है। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर कितने सेल्स हैं और कहाँ कहाँ सेल्स प्रेजेंट है, तो इस यहाँ तक पहुँचाने के लिए ब्लड को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। इसीलिए इसकी जो वॉल्स होते हैं बहुत ज़्यादा इलास्टिक बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, थिक होती हैं, सो दैट ये इतना प्रेशर को झेल सके। ठीक है, तो ये जो राइट वेंट्रिकल है नो डाउट ये भी ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, पर इसने सिर्फ ब्लड को कहाँ पंप करना है, सिर्फ एक ही ऑर्गन तक, दैट इज लंग्स। और लंग्स इसने तो सिर्फ लंग्स तक करना है, बट लेफ्ट वेंट्रिकल ने हमारे बॉडी के पूरे सेल्स तक करना है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स है ना वो क्या होती हैं, थिकर होती हैं, सो दैट क्योंकि इसमें जो ब्लड होता है उसका जो प्रेशर है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर हुआ? तो ये थी हमारे हार्ट की जो फंक्शनिंग थी। तो इस तरीके से आप क्या इसको इजी वे में कर सकते हो।